नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे और आप देख रहे हैं द नेक्स्ट जेन शो। एक ऐसा शो जहां मिलती है अहम खबरें विस्तार से। आज इस वीडियो में बात करेंगे थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप के बारे में। कितने लोगों की मौत हुई और कितना नुकसान हुआ, पूरा विश्लेषण करेंगे। आज बात करेंगे किराए से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर। कैसे किराए पर रहने वाले लोगों का किया जा रहा है शोषण और इस शोषण के लिए जिम्मेदार कौन है। खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स तस्करों का भांडाफोड़ हुआ है। इनके पास से 27.4 करोड़ रुपए की कीमत के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनमें से 4 नाइजीरियन स्टूडेंट हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छतरपुर, तिलक नगर और ग्रेटर नोएडा में छापेमारी की। संयुक्त रूप से की गई इस छापेमारी में 5.10 किलोग्राम क्रिस्टल और 4.14 किलोग्राम अफगान हीरोइन और 5.77 किलोग्राम एमडीएमए और 26 ग्राम कोकीन जब्त की गई। एनसीबी और दिल्ली पुलिस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी अफ्रीकी नागरिक यानी नाइजीरियन स्टूडेंट वीजा पर भारत आकर दिल्ली और पंजाब के विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर ड्रग्स तस्करी में शामिल थे। अब एनसीबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यह जानने की कोशिश कर रही है कि ये जब्त की गई ड्रग को भारत में कैसे लाया गया। इस देश के किन किन राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ड्रग तस्करी एक गंभीर समस्या बन रही है। देश की राजधानी होने के कारण इसे और भी चिंताजनक माना जा रहा है। दिल्ली ड्रग तस्करों के लिए एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ ड्रग की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह शामिल हैं। अब देखना होगा सरकार इस पर क्या बड़े एक्शन लेती है। ज्यादातर ड्रग्स नाइजीरियन के माध्यम से दिल्ली और नोएडा व ग्रेटर नोएडा में लाए जा रहे हैं। सवाल सामने आ रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है। एक बार ड्रग्स की लत कई लोगों की जिंदगी खराब कर सकती है। जरूरत है सरकार को बड़े कदम उठाने की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रेटर नोएडा और नोएडा ऐसे शहर हैं जहां पर अब पूरे देश से लोग नौकरी व रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। समस्या यहां आती है जब लोगों को नौकरी महज 15 से 20 हजार रुपए की मिलती है, लेकिन घर किराए पर 6,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए प्रति माह के किराए पर मिल रहा है। 6,000 रुपए की कीमत में मिलने वाला घर ऐसा है जिसमें रहकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं किसी ऐसी जगह आ गए हैं मानो किसी कूड़े के ढेर में रह रहे हो। 6,000 रुपए प्रति माह किराए की कीमत में ऐसा घर मिलता है जहां रात पर कुत्ते लड़ाई लड़ते हैं, शराब पीकर लोगों के बीच पूरी रात युद्ध होता है, हवा ना आने की वजह से ना ही कोई वेंटिलेशन की व्यवस्था है और कमरे ऐसे मानो जैसे घर के बाथरूम जितने बड़े हो। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको थोड़ा सा अच्छा घर चाहिए, आपको 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए प्रति माह देने होंगे, तब जाकर आपको अच्छा घर मिलेगा। और घर ऐसी जगह मिलेगा जहां से ना तो आपको ऑटो रिक्शा मिलेगा ना ही कोई अन्य सुविधा मिलेगी। सवाल सामने आता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर किराए इतने क्यों बढ़ रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दरअसल ग्रेटर नोएडा और नोएडा में ब्रोकर यानी जो घर किराए पर उठवाने और लोगों को घर किराए पर दिलवाने में मदद करते हैं, इनकी बढ़ती मनमानी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। समस्या यह है कि ब्रोकर हमेशा चाहते हैं कि घर महंगे से महंगे दाम में किराए पर उठे, जिससे उनका कमीशन बढ़ता है और कमाई भी बढ़ती है। जब कोई पैसे वाला शख्स किसी मोहल्ले में ज्यादा कीमत पर किराए पर घर ले लेता है तो उस मोहल्ले के सभी घर अपना किराया बढ़ा देते हैं। स्थिति इस कदर खराब है कि ग्रेटर नोएडा के ब्रोकरों ने एकजुट होकर किराया 10 गुना तक बढ़ाकर सभी घरों के किराए के दाम बढ़वा दिए। अब जब भी कोई नौकरी करने के लिए आता है तो मजबूरी में ये घर किराए पर लेता है। रहने के लिए जगह नहीं मिलती, मारामारी इतनी है मानो जैसे कोई घर नहीं अमृत बांटा जा रहा हो। सरकार या प्रशासन को जरूरत है ब्रोकर्स के लिए कुछ नए नियम बनाए और घर जो किराए पर उठाना चाहते हैं उनके लिए भी नए नियम बनाए। और जो लोग घर किराए पर लेना चाहते हैं वह जल्दबाजी ना करें, पैसे सोच समझ कर दें। सरकार को जरूरत है एक ऐसी संस्था बनाने की
जो घरों पर जाए और उनके घरों को ऑडिट करे और एक प्रमाण पत्र जारी करे। उस प्रमाण पत्र में अधिकतम किराया लिखा हो और उसमें यह भी लिखा हो कि कब ये किराया बढ़ाया जाएगा। सच्चाई यह है कि ग्रेटर नोएडा में हजारों घर हैं जो खाली है, लेकिन ब्रोकर्स ने बाहर से आ रहे लोगों को लूटने के लिए, अपने मार्जिन को कमाने के लिए मन मर्जी करते दिखाई दे रहे हैं। सरकार को इन ब्रोकर के ऊपर बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि मिडिल क्लास व्यक्ति उचित कीमत में घर ले सके। अब बात करते हैं अगली खबर पर। म्यांमार में आए भयानक भूकंप में मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 1002 लोगों की मौत हुई है और 2376 लोग जख्मी हैं। म्यांमार के मांडले और अन्य शहरों में अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं और अभी भी घायलों को लाया जा रहा है। भूकंप से थाईलैंड में भी तबाही मची है। बड़ी बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बैंकॉक और म्यांमार में भूकंप की तीव्रता स्केल पर 7.9 तक मापी गई और कुछ ही मिनटों के बाद दोबारा 6.4 तीव्रता का एक और भूकंप आया। इसलिए नुकसान ज्यादा हुआ। चीन, रूस और भारत ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू टीमें म्यांमार भेजी हैं। भारतीय वायुसेना का एक विमान टेंट, कंबल और दवा खाद्य के साथ रेस्क्यू और मेडिकल टीम लेकर म्यांमार पहुंचा। भूकंप की वजह से ज्यादा तबाही म्यांमार में हुई है क्योंकि इसका केंद्र म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मांडले के पास था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 और 4 अप्रैल को थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर जाना है। थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप के बाद प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। मोदी ने कहा है कि म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप से वो दुखी हैं। दोनों देशों को भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा है कि विदेश मंत्रालय को उन्होंने थाईलैंड और म्यांमार की सरकार से संपर्क में रहने को कहा है। थाईलैंड और यूरोपीय देशों से मदद मिल रही है, लेकिन म्यांमार में सैनिक सरकार है, इसलिए म्यांमार को मदद मिलने में मुश्किल हो रही है। भारत सरकार म्यांमार की पूरी मदद करना चाहती है। सच्चे दोस्त संकट के समय काम आते हैं। भारत अपने पड़ोसी देश की मदद करने के लिए तैयार है। बचाव कार्य जारी है। उम्मीद है बहुत जल्द हालात सामान्य होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर मिलती हैं अहम खबरें विस्तार से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।